बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और अमेरिका डूब रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपने हमस के अंदर अमेरिका ने डूब जाना है और अमेरिका नंबर 1 से नंबर 3 की पोजीशन पर आ गया। नंबर 1 पर चाइना, नंबर 2 पर रशिया, नंबर 3 पर जो है वो अमेरिका चला गया। वो सुपर पावर जो 28 फरवरी से पहले पहले दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर थी, अब वो अपने इख्तिताम की तरफ जाती नज़र आती है। एंड ऑफ एम्पायर, यूएसए एम्पायर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CIA के बहुत ही सीनियर जो हैं एक लैरी जॉनसन हैं, जो CIA में काम करते रहे हैं। आजकल वो दिफाई तजियाकार बने हुए हैं और उन्होंने ईरान जंग को अमेरिका के ख़ात्मे पर जो है ख़त्म होते जो है बयान किया है या पेश गोई की है। उनका ये कहना है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता आपने हमस के अंदर डूब जाएगा और उसकी बड़ी वजह इसराइल होगा। अगर अमेरिका ने ख़ुद को इसराइल से सेपरेट ना किया, अलग ना किया और उसकी पॉलिसीज़ को या उसके लिए जो है काम करने को अपना बंद ना किया, तो बहुत जल्द एक नया मिडल ईस्ट नज़र आएगा जिसमें बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो नहीं मौजूद होंगे। लैरी जॉनसन क्योंकि एक CIA के साबिक ऑफिसर हैं, दिफाई तजियाकार हैं, इसलिए उनकी बात को दुनिया भर के मीडिया ने बड़ी हाईलाइट किया। मैं कितने अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि आपको बहुत सारे अरब ममालिक जो हैं वो मुस्तकबिल में नज़र नहीं आएंगे, यानी नज़र तो आएंगे लेकिन उनकी जोग्राफियाई हदूद जो हैं वो डिफरेंट और किसी और मुल्क के कंट्रोल में होंगी। ग्रेटर इसराइल कह लें, ईरान का फैलाव कह लें, या अरब के अंदर ही कोई नई स्ट्रीम जो है, इनकलाबी स्ट्रीम जो है वो आकर किसी एक जगह पर इन तमाम अरब्स का इकट्ठे होना जो है वो हमें बताया गया है। हमें आज से 1400 साल पहले ही इन चीज़ों के बारे में बताया गया कि ये कैसे कैसे वकूफ़ पज़ीर होनी। क्या नहीं बताया गया कि अरब में 2 मज़हब इकट्ठे होंगे तो तबाही शुरू हो जाएगी। तो क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में मंदिर नहीं बने जहाँ पूजा पाठ शुरू नहीं हुई? वो बुत जो तोड़ दिए गए थे फ़तह मक्का के मौके पर, उनकी पूजा पाठ जो है मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू हो गई। इसराइल ने वहाँ पर बाकायदा अपने कदम जमा लिए हैं। दुनिया तेज़ी के साथ 2 हिस्सों में तकसीम होती नज़र आती है। एक तरफ जो है चीन है, रशिया है, शुमाली कोरिया है, ईरान है, और एक तरफ जो है अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ममालिक हैं। यूरोप एक तीसरी ताकत है। इसमें से कुछ जो है ममालिक वो इस ब्लॉक में चले जाएंगे और कुछ ब्लॉक जो हैं वो दूसरे ब्लॉक में, यानी एक जो चाइनीज़ ब्लॉक है और अमेरिकन ब्लॉक है, इसमें तकसीम होगा। लेकिन लैरी जॉनसन के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्द वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि ये जंग जो है अमेरिका की तबाही के लिए है और सल्तनत ऑफ अमेरिका, US एम्पायर जो है वो ज़वाल का शिकार हो जाएगी, टूट जाएगी। और आपको याद होगा मेरा वो व्लॉग जब मैंने कहा था कि इनकी 52 रियासतों के अंदर जो है 54 रियासतों के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होनी है जो कि खाना जंगी जैसी होगी। आज से 250 साल पहले भी अमेरिका खाना जंगी की सूरत में मार्ज वजूद में आया था। मौजूदा अमेरिका की बात कर रहा हूँ, होगा तो ये सदियों पुराना ही, लेकिन 250 साल पहले इनको एक बड़ी खाना जंगी के बाद ये सब इकट्ठे हुए थे और फिर ये इन्होंने एक जो है मुल्क जो है तरतीब दिया था। अब एक मरतबा फिर एक खाना जंगी होगी और अमेरिका बिखर जाएगा। मुख्तलिफ़ स्टेट्स और रियासतों के अंदर इसकी तकसीम जो है सामने लिखी नज़र आती है। लोगों को नहीं पढ़ना आता तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लैरी जॉनसन ने अब कहा, उन्होंने कहा कि जो पेट्रो डॉलर है ये ख़त्म हो जाएगा। मशरक़ वस्ता में पेट्रो डॉलर की कोई हैसियत नहीं रहेगी। डॉलर सिर्फ पेट्रोलियम पर खड़ा था, लेकिन अब मशरक़ वस्ता नई करेंसीज़ की तरफ देखना शुरू हो जाएंगी क्योंकि अमेरिका उनके दिफा में नाकाम रहा है। पेट्रो डॉलर को सिर्फ इसलिए अडॉप्ट किया गया था, शाह फैसल ने किया था, इसलिए अडॉप्ट किया था कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। उस वक्त दुनिया में सर्द जंग जारी थी। एक तरफ रशियंस थे, एक तरफ जो थे कैपिटलिज़म और सोशलिज़म या कम्युनिज़म जो था वो मद्दे मुकाबल थे। मुस्लिम दुनिया के ज़्यादा ममालिक ने जो है वो कैपिटलिज़म को कबूल किया था। ये हकीकत है कि कम्युनिज़म जो है वो मज़हब से दूरी या अल्लाह के ना मानने को जो है उस पर बिलीव रखते हैं। लेकिन कैपिटलिज़म के अंदर कैपिटलाइज जो है वो तो शैतानी सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर होता है सब कुछ, लेकिन मज़हब के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। तो लिहाजा हमारे उस वक्त के जो लीडरान थे उन्होंने कैपिटलिज़म को ज़्यादा महफूज समझा। उन्होंने कहा कि हमारी मसाजिद, मराकज़, दीनी मराकज़ जो हैं वो उसी सूरत में बच सकते हैं जब हम
अमेरिका के साथ रहें। तो वो अमेरिका के साथ चले गए। चलें, पेट्रो डॉलर आ गया 1971-72 में, और उसके बाद से डॉलर की हुक्मरानी शुरू हुई। एक आंख वाले डॉलर की हुक्मरानी शुरू होती है, और वो अब ज़वाल का शिकार होगी जब उसने फ़ारस से यानी ईरान से टक्कर ली है। यही लैरी जॉनसन का कहना है, और यही मेरा बारहा आपको बताना है कि ये जंग जो है ये अमेरिका के ख़ात्मे पे ख़त्म होनी है। अमेरिका आने वाली बड़ी जंगों में, जिसको मैं मलहमतुल उज़्मा और कुबरा कहा करता हूँ, उसमें उसका कोई किरदार नहीं होगा। ये शायद मुल्क ही ना हो, मईशत तो इसकी तबाह हो जाएगी। अगर पेट्रो डॉलर से अरब ममालिक निकल गए और वो पेट्रो युआन या पेट्रो रूबल या पेट्रो रुपी जिसमें भी चले जाएँ, उसमें चले गए, तो फिर आप डॉलर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। और डॉलर का कोलैप्स करना जो है अमेरिका जैसी बड़ी मईशत के लिए जो है एक ऐसा धचका होगा जिसको शायद वो सहार ना सके। और यही वो वक्त होगा जब इन रियासतों के अंदर लूट मार का बाज़ार गर्म होगा। उसके रोकने के लिए फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये फ़ौजी ताकत जो है इसको खाना जंगी में बदल जाएगी। ये मुझे सामने नज़र आती हैं चीज़ें, जिनको नज़र नहीं आती है वो शायद इसको अभी फ़ील नहीं कर रहे। वो अमेरिका को एक बहुत बड़ी कुव्वत समझते हैं, ताकत समझते हैं, उससे मरगूब हैं, उससे मुतासिर हैं। लेकिन लैरी जॉनसन जो है ये CIA का बंदा है। लैरी जॉनसन इन सारे वाक़यात को बहुत अंदर से देख रहा है। चलें, आप मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा दें कि मैं सरसरी सी बात करता हूँ, मैं ऊपरी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे कुछ अहादीस का भी हवाला देता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर सामने नज़र आती हैं। मैंने आपसे कहा था कि चीन नंबर 1 पावर पे चला गया, अमेरिका चलकर चीन के पास गया, कुछ नहीं मिला, और चीन अब जा रहा है अगले 2 दिन के बाद शुमाली कोरिया के पास। एक नया इत्तेहाद आपको सामने बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये ऐसा फ़ौजी इत्तेहाद है जो अमेरिका के लिए अमरीकी ताबूत के अंदर आखिरी कील होगा। आपने त्सुशिमा, आपने मलाक्का, ये बंद कर दी जाएंगी अमरीकी तिजारत के लिए, जापान के लिए और साउथ कोरिया के लिए। आपने हर्मुज़ बंद है, ईरान ने की हुई है अमरीकी इत्तेहादियों के लिए। अमरीकी इत्तेहादी जो हैं वो बुरी तरह से फंसेंगे, और फिर वो पेट्रो युआन पे या रूबल पे यानी रशियन या चाइनीज़ करेंसी में तजारत करने को फ़रोग़ देंगे। और बहुत सारे ममालिक ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है कि वो चीनी करेंसी में, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब चीन से ही आती हैं, अमेरिका से नहीं आती हैं। तो चीनी भी जो हैं वो इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि उनके साथ उनकी करेंसी में ट्रेड की जाए और डॉलर से बाहर निकला जाए। डॉलर से बाहर निकलने के लिए ज़रूर कुछ दुनिया को बड़ी जंग जो है वो चाहिए होगी। मैं खाना जंगी की बात कर रहा था। एक बात और आपसे कहूँ, एक और बड़ी जंग जो है वो होना बाकी है। ये बड़ी जंग जो है आलमी जंग भी हो सकती है। अमेरिका वैसे सुपर पावर भी आलमी जंग के बाद ही बना था। दूसरी आलमी जंग के बाद जब बरतानिया और जर्मनी और इस तरह की कुव्वतें जो हैं ये तबाही का शिकार हुई, तो बच कौन गया? बच गया अमेरिका, जिसने बरतानिया के साथ हाथ मिलाया, और बरतानिया की जो है बरतानिया ने अपनी उसको क्या कहते हैं बादशाही की स्टिक जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी, और अमेरिका उससे सुपर पावर बनता गया। अब एक और बड़ी जंग जो है अमेरिका के टोटल तबाही, मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएगी। ये एक मुल्क की हैसियत से शायद बाकी रहे, नाम रहेगा, मुल्क रहेगा, लेकिन उसमें वो यूनिटी जो कि इस वक्त आपको रियासतों में नज़र आती है नज़र नहीं आएगी। वहाँ पर भूख अफलास जो है वो आज भी बेरोज़गारी वहाँ पर पीक पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल भी अपनी स्पीच के अंदर कहा कि पेट्रोल की कीमतें आपने हम्मस खुलने से आज जो है नीचे आएंगी। दुनिया को 1 अरब लीटर तेल की कमी का सामना है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आने वाला वक्त जो है वो किस कदर सख्त और संगीन होने वाला है। लेकिन ये ज़्यादा सख्त और संगीन जो है ये अमेरिका के लिए होगा। लैरी जॉनसन जो हैं उनकी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद भी हैं। ये एक मुहक्किक भी हैं, CIA में काम भी कर चुके हैं, और इज़राइल को खुल्लम खुल्ला जो है उस पर तनकीद करते हैं कि उसकी पॉलिसीज़ की वजह से गल्फ़ जो है रेत की तरह से अमेरिका के हाथ से फिसल रहा है, और बहुत जल्द एक नया गल्फ़ जो है देखने को मिलेगा। मैं भी ये प्रेडिक्ट करता रहा हूँ। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें तो मैंने बारहा ये कहा है कि पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन में दुनिया कन्वर्ट होती नज़र आती है, नया गल्फ़ बनता नज़र आता है, नए इत्तेहाद और नए ममालिक जो हैं जन्म लेंगे। हाँ, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले जो हैं ये नुकसान में
घाटे में रहेंगे। इन्होंने इज़राइल के साथ हाथ मिलाया है और इन्होंने अपने यहाँ बुतों की पूजा दोबारा से शुरू करा दी है। वीडियोस पड़ी हैं, जाके देखें। मंदिर का वहाँ पे इफ्तिताह किया जा रहा है। दुकानों पे जो भारतीय मिथोलॉजी के अंदर जो उनके भगवान गणेश, रमेश, पता नहीं क्या क्या जो हैं, रावण, वो सब बिक रहे हैं स्टोर्स पर खुलेआम। और वहाँ पर पूजा पाठ के लिए सरकारी सतह पर मंदिर जो है वो बनाए जा रहे हैं। दो मज़हब इकट्ठे किए जा रहे हैं। तबाही है अरबों के लिए। हदीस भी है ये। अब तक के लिए इतना ही। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इनमें से किसी एक बात पर भी कोई शक या शुबा है तो ज़रूर बात कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि अपने आने वाले व्लॉग्स में उनकी वजाहत कर सकूँ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और मैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद भी करते हैं, बहुत सारे लोग तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर आप इस पर कोई सवाल उठाएँ तो मैं उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूँ। इससे मेरे इल्म में इजाफ़ा हो सकता है कि मैं इसकी तलाश में निकलूँ तो मुझे नई चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।